मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार से ट्रांसलेशन होना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका रिकॉग्निशन देख लेते हैं या पहचान। तो पहचान में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा हिंदी वाक्यों में उसके वाक्य के अंत में चुकी थी, चुका था, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये वाक्य के अंत में आएंगे, तब हमको समझ लेना है और इस रचना के माध्यम से हमको ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एक ही है इसमें, हैड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है, अमायरा गाना गा चुकी थी। इसका ट्रांसलेशन देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट अमायरा, फिर क्या वो हेल्पिंग वर्ब हैड, अमायरा हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग। हमने एक उदाहरण लेते हैं, वह गाना गा चुकी थी, या था, वह गाना गा चुका था। क्या हो जाएगा? ही हैड sung a song। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस हम देख रहे थे, इसमें एक और उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। वाक्य थोड़ा लंबा है लेकिन सरलता से समझ सकते हैं। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट क्या है? इंडियन टीम। इंडियन टीम हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर क्रिया का तीसरा फॉर्म प्लेड। इंडियन टीम हैड प्लेड क्या? पहली पारी, फर्स्ट इनिंग। ये इसी प्रकार से आप दे के साथ हैड, वी के साथ हैड, तो जो भी सब्जेक्ट आएगा उनके साथ हमको अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाएंगे? हैड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जब देखें तो संरचना में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, उसने मुझे अपनी
किताब नहीं दी थी। तो ये क्या हो जाएगा, थी है तो सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, फिर देना गिवन, मी मुझे, क्या, हर बुक अपनी पुस्तक। इसी प्रकार से वह लड़का स्कूल अभी नहीं गया था, वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। क्या हो जाएगा, वह लड़का, सब्जेक्ट दैट बॉय, हेल्पिंग वर्ब हैड, नेवर, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, नेवर गॉन टू स्कूल। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका आप हेल्पिंग वर्ब जानते ही हैं, हैड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कभी कभी कंडीशन इस प्रकार से आ जाती हैं कि हमको पहले WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और एक क्वेश्चन मार्क। तो हमने उस हिसाब से उदाहरण समझने पड़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का। कि एक उदाहरण है, क्या उसने तुमसे बात करनी थी, क्या उसने तुमसे बात कर ली थी, तुमसे बात कर ली थी, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा हैड ही टॉक्ड, सी भी कर सकते हैं, जब जहां पर फीमेल हो, मेल हो तो ही सी दोनों लिख दिया, इसलिए टॉक्ड टू यू क्वेश्चन मार्क। एक और उदाहरण लेते हैं, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले हैड, यू इंसल्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हिम क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमने देखा था कि कुछ कंडीशन बनते हैं जिसमें WH वर्ड पहले लिखा जाता है। जैसे वाक्य है एक, तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें क्या है, जो प्रश्न है वो बीच में आ रहा है, क्यों। तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा WH वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड यू तुमने, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉश्ड अपने, योर कपड़े क्लॉथ्स,
स्वयं, योर सेल्फ क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं। उसने मेरे बड़े भाई को क्या कह दिया? उसने मेरे बड़े भाई को क्या कह दिया? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्या यहाँ पर, तो इसके लिए W8 वर्ड व्हाट हैड ही, उसने सेड टू किसको? माई एल्डर ब्रदर क्वेश्चन मार्क। और उदाहरण से समझते हैं, जैसे तुमने इतना सारा काम, तुमने इतना सारा काम कैसे पूरा किया था? तो ये इतना माने कितना, हाउ हैड यू पूरा किया, कंप्लीटेड सो मच वर्क क्वेश्चन मार्क। जगह के लिए एक और देख लेते हैं उदाहरण। मेरे घर पहुंचने से पहले, यह अलग कंडीशनर है, उसको आगे समझाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका देख लीजिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण से समझते हैं पहले। तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी? मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी? प्रश्नवाचक। तो यही चीज WH पहले, तो WH आ गया हमारा क्या? क्यों है, क्यों है तो क्या आ जाएगा? Why had you not talked, क्रिया का तीसरा रूप talked to him about me, to him about me क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। एक और वाक्य से समझते हैं। लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थीं? लड़कियां वापस क्यों नहीं लौटी थीं क्वेश्चन मार्क। क्यों शब्द आया है यहाँ पर, क्यों, तो क्या हो जाएगा? Why had the लड़कियां गर्ल्स हो जाएगा, लड़कियां हैं, not come back क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने आज देखा पास्ट परफेक्ट टेंस का चारों सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव। तो आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।